आज का संदर्भ है कैसे करें अपना आध्यात्मिक विकास। व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध करे, आध्यात्मिक प्रगति को उपलब्ध करे, इससे पहले हर किसी इंसान को ये बुनियादी समझ आ जानी चाहिए कि इंसान के जीवन को संसार में जीना अपने आप में ही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। घर गृहस्थी के सरपच्चियों को जीते हुए, क्रोध मान माया लोभ के चंगुल में फंसते हुए, रात दिन मिलने वाले भय और प्रलोभन के बीच में रहते हुए इंसान के जीवन को जीना अपने आप में किसी भी तपस्या से कम नहीं होता। इसलिए हर किसी इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन को महज एक जीवन न समझे, वरन विपरीत वातावरण में भी अपने मन को संयमित रखना, क्रोध के निमित्त उपस्थित हो जाने पर भी अपने चित्त में शांति बनाए रखना, अपमान के घूंट पी लेने के बावजूद सामने वाले के प्रति अपनी विनम्रता और सौम्यता बनाए रखना, भय और प्रलोभन के निमित्त उपस्थित हो जाने के बावजूद अपने ईमान पर अडिग रहना, ये अपने आप में एक ऐसी तपस्या है कि जिस तपस्या के सामने जीवन में अपनाए जाने वाले पंचमी और एकादशी के व्रत बहुत सामान्य हो जाया करते हैं। जिन लोगों को जीवन जीने की कला नहीं आती, वे ही लोग अष्टमी और चतुर्दशी को छोटे मोटे व्रत करने की सोचा करते हैं। लेकिन मेरे लिए तो कि यदि किसी कच्ची बस्ती में गए हैं और वहां किसी गरीब गुरबे को देखकर यदि हमने उसके बाल बड़े हुए हैं तो हमने अगर उसकी हजामत करवा दी, अगर वो मैला कुचैला है तो हमने उसे स्नान करवा दिया, और यदि उसके फटे पुराने कपड़े हैं तो उसके फटे पुराने कपड़ों को हटाकर नए कपड़े पहना दिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा करना अपने आप में श्री भगवान के मंदिर की पूजा और अर्चना करने के समान ही लगता है। लोग सामायिक का व्रत तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने चित्त में समता नहीं रख पाते, और मुझे लगता है कि जब जब भी कोई विपरीत निमित्त खड़ा हो जाए और तब यदि हमारे द्वारा सकारात्मक व्यवहार किया जाता है तो ऐसा करना अपने आप में सामायिक व्रत ही कहलाता है। सामने वाले ने प्रेम और सम्मान के साथ हमारे साथ बर्ताव किया, स्वाभाविक है कि प्रेम के बदले में प्रेम लौटेगा और सौम्यता के बदले में सौम्यता लौटेगी। पर यदि किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, दो ओछे शब्द कहे, लेकिन फिर भी हम यदि उसके सामने हाथ जोड़े हुए प्यार और विनम्रता से पेश आते हैं तो याद रखना यही आपके ज्ञान की और विनम्रता की कसौटी हुआ करती है। मैंने कल ही कहा था कि अज्ञानी व्यक्ति अहंकार का शिष्य होता है और ज्ञानी व्यक्ति विनम्रता का पुजारी होता है।
और हमारे ज्ञान की कसौटी इसी में है कि हम विपरीत वातावरण उपस्थित हो जाए तब भी अपने आप को सदा मिठास और विनम्रता के साथ पेश करें। विनम्रता का पाठ सीखने के लिए किसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में के जाने की जरूरत नहीं होती है। ये तो जिस दिन आदमी को बात समझ में आ जाएगी कि आदमी का जीवन जीना ही अपने आप में एक तपस्या है, वह व्यक्ति रोज ब रोज व्रत करेगा, रोज ब रोज उपवास करेगा और अपने संपूर्ण जीवन को ही एक तपस्वी का जीवन बना लेगा। अपने घर को अपना घर मत बनाओ, अपने घर को भी अपना तपोवन बना लो कि जहां पर आप रहें तो आपका रहना भी अपने आप में सन्यास को जीने के समान हो जाए। एक सन्यासी बन करके सन्यासी कहलाना आसान बात होती है, लेकिन घर में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों की तरह निर्लिप्त रहना यह जीवन का सच्चा सन्यास है। राम जी अगर वनवास ले ले तो वनवास लेकर के वनवासी कहलाना सामान्य बात है, पर राजमहलों में रहकर भी भरत की तरह सन्यासी का जीवन जी लेना अपने आप में तपोवन में जीने के समान कहलाता है। जीवन तो एक तीर्थ यात्रा के समान है। यह सारा जीवन ही एक तीर्थ यात्रा है। हर आती हुई सांस हमारे लिए जीवन है और हर जाती हुई सांस हमारे लिए मृत्यु है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के केवल एक ही क्षण में मृत्यु आती होगी, हर क्षण में जीवन समाया हुआ है और हर क्षण में मृत्यु छिपी हुई है। जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पहला काम क्या करता है? जन्म लेते ही हम पहला काम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं, मां के कोख से बाहर निकलते ही इंसान पहला काम करता है और वो है बाहर निकलते ही इंसान सबसे पहले सांस लेता है। सांस का लेना जीवन है और जब आदमी मरता है तब एक ही काम करता है और वो अंतिम काम करके जाता है। भले ही कोई व्यक्ति तपस्वी की तरह जिए, भोगी की तरह जिए, रोगी की तरह जिए या योगी की तरह जिए, पर अंतिम काम एक ही करके जाता है और वो है सांस को छोड़ता है और चला जाया करता है। आती हुई सांस जीवन है, जाती हुई सांस मौत है। हर आदमी के जीवन में 1 मिनट में 60 बार जन्म होता है और 60 बार मृत्यु होती है। पता नहीं, हर जाती हुई सांस एक मौत की पदचाप सुनाकर जाती है, एक आहट देकर जाती है और कहकर जाती है, भैया ये कभी भी किसी भी क्षण में तुम्हारी अंतिम सांस भी बन सकती हूं, तो जो करना है वो कर लेना, जो करना है वो कर लेना। क्योंकि सांस का पता नहीं चलता कब ये हमारे जीवन की अंतिम सांस बन जाए और कब ये सांस हमारे जीवन का समाधि बना जाए और कब ये हमारी अंतिम सांस हमारे जीवन का समाधि मंदिर या शमशान बना जाए, कोई पता नहीं चलता। इसलिए जब तक जियो तो सांस लेना पड़ेगा और जब मरोगे तो सांस छोड़ना पड़ेगा। तो अंतिम सांस मौत बनेगी, लेकिन जब तक हम जिएंगे तब तक एक प्रयोग अपने साथ करते रहो। जब भी सांस लो, रोजाना दिन में 3 दफा 2-2 मिनट के लिए जब एकांत मिले तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही 2 मिनट का प्रयोग करो और आती जाती सांसों को देखो और देखकर समझो कहां है जीवन और कहां है मृत्यु, किसमें समाया है जीवन और किसमें समाई है मृत्यु। और तब आती हुई सांस के साथ जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना और जाती हुई सांस के साथ अपने जीवन के भीतर रहने वाली बुराइयों को बाहर निकालने का अभ्यास करना। कि मैं अगर सांस भीतर ले रहा हूं तो दुनिया की अच्छाइयों को अपने भीतर ले रहा हूं और अगर सांस बाहर निकाल रहा हूं तो जाती हुई सांस के साथ अपने भीतर में पलने वाली बुराइयों का बाहर रेचन कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, त्याग कर रहा हूं। सांस सांस में त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं
कि जन्माष्टमी आए उस दिन त्याग होना चाहिए, कि संवत्सरी आए उस दिन त्याग होना चाहिए। जब हर सांस जीवन है और हर सांस मौत है, तो फिर जीवन में हर सांस के साथ योग और त्याग भी क्यों ना हो। मेरे लिए तो हर सांस एक बांसुरी का संगीत है। मैं तो अपनी हर सांस का आनंद लेता हूं। कोई ये ना समझे कि मैं केवल आप लोगों का आनंद लेता हूं। ईश्वर ने अगर मुझे काया दी है तो काया का आनंद लेता हूं। ईश्वर ने अगर विचार दिए हैं तो विचारों का आनंद लेता हूं। मन दिया है तो मन का आनंद लेता हूं। और अगर सांस दी है तो हर सांस का आनंद लेता हूं। जब तक जीऊं तब तक ईश्वर से यह कभी प्रार्थना नहीं है कि 100 साल की जिंदगी मिले। ईश्वर से केवल इतनी सी प्रार्थना है कि हे प्रभु, हर सांस के साथ जीवन में आनंद की भाग्य रेखा जरूर लिखते रहना, क्योंकि उलट पुलट तो होगी। मानकर चले, यहां से घर जाएंगे तो सास टेढ़ा शब्द कहती हुई मिल सकती है। हो सकता है आप यहां से दुकान जाएं तो दुकान पर कल बिका हुआ माल वापस लौटाने के लिए कोई ग्राहक भी आ सकता है। संभावनाएं हर तरह की बनी हुई रहती हैं, लेकिन हर संभावनाओं के लिए हर समय पहले से अपनी तैयारी कर लो कि जब विपरीत वातावरण आएगा तो मैं उस विपरीत वातावरण के सामने किस तरह से पेश आऊंगा। पहले से कल कैसा दिन होगा इसकी तैयारी आज कर लो। आज की शाम कैसे गुजरेगी इसकी तैयारी दोपहर में कर लो। दोपहर की तैयारी सुबह कर लो, और सुबह भी अगले पल कैसा सामना करना पड़ सकता है इसकी मानसिकता अभी इसी सत्संग प्रांगण में बैठकर कर लो। क्योंकि आती हुई सांस कुछ भी कर सकती है, जाती हुई सांस कोई भी हमारे लिए दुर्भाग्य की दुर्घटना घटित कर सकती है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे सो पछतावे है। और दुनिया में अधिकांशतः लोग पछताने वाली जिंदगी ही जीते हैं। कोई भी आदमी वक्त रहते चेतता नहीं है, हर आदमी वक्त गुजरने के बाद ही सोचा करता है। और इसीलिए जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो जीते जी दुनिया में कोई किसी के घर पर जाकर नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, पर मरने के बाद ही हर इंसान दूसरे के घर पर जाकर कहता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जीते जी किसी भी इंसान को इस बात की समझ नहीं आती। मरने के बाद ही लोगों को समझ में आती है कि अरिहंत नाम सत्य है। जीते जी अगर ये बात समझ में आ जाए तो आदमी की मृत्यु हो ही नहीं, मृत्यु हो उससे पहले उसकी मुक्ति हो जाए। पर क्या किया जाए? मोह और मूर्छा के प्रगाढ़ आवरण इतने अपन सब लोगों पर घिरे हुए हैं कि इंसान रोज बरोज हर चीज का सच्चा ज्ञान रखने के बावजूद कोई भी इंसान अपने मोह और मूर्छा से बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं अगर कह दूं कि आओ बुजुर्ग लोगों, तुम्हारी जिंदगी पूरी होने वाली है, आओ मैं तुम्हें राम जी के नाम पर, महावीर जी के मार्ग पर ले चलता हूं, तब भी कोई इंसान बाहर नहीं निकलना चाहता। पता है घरवाली अब दुख देती है, पता है कि छोरे छोरियां बहुएं कहना नहीं मानती, लेकिन इसके बावजूद न जाने मोह का कौन सा ऐसा आवरण है, न जाने जीव में मूर्छा का ऐसा कौन सा अंधकार समाया हुआ है कि आदमी चाहते हुए भी बाहर निकल नहीं पाता। वहीं फंसा है, वहीं उलझा है। स्वर्ग का रास्ता दिखाऊं तब भी नरक में जीने को मजबूर है। बताता हूं कि बांस से बांसुरी बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग बांस को बांसुरी नहीं बनाते, वरन उसी बांस से आपस में लड़ने और लड़ाने के काम करते हैं। कल शाम को ही मैं सुन रहा था कि लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, और चर्चा ये कर रहे थे तो बोले कि एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, एक भाई हमारा खास भगत, दूसरा भाई भी हमारे यहां आता है, तीसरा भाई इसलिए नहीं आता क्योंकि दूसरा भाई हमारा भगत बना हुआ है।
वो कहता है मैं महाराज को मानता तो हूं, महाराज का भगत तो हूं, पर मैं तब तक महाराज के पास नहीं जाऊंगा जब तक मेरा दूसरा भाई महाराज के पास जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में शादी के लिए न्योता देने के लिए जाता है तो आदमी कहता है तो मुझे न्योता देने के लिए आयो, क्या मेरे भाई के पास भी गए? बोले हाँ वहां भी गया। तो बोले वहां गए तो फिर मेरे पास क्यों आए? तो वहां गए तो फिर वहां पर ही रहो। जहां मेरा वो दूसरा वाला भाई जाएगा वहां पर ये पहला वाला भाई नहीं जाएगा। तो मेरे भाई जरा अपने आप में सोचो कि अगर हम इसी तरह से बने हुए रहे तो मेरे पास अगर वो सज्जन आ जाए तो मैं तो उसको ये भी कह दूंगा कि भैया महाराज के पास तुम इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि तुम्हारा दूसरा भाई हमारे यहां आता है, पर मेरे भाई तुम्हारा दूसरा भाई इस नगर में भी तो रहता है, तुम भी नगर छोड़ के चले जाओ। कब तक अपने जीवन में वैर विरोध की गांठें पालते रहोगे? साल बीत जाता है, इंसान पुराना कैलेंडर उतार करके नीचे रख देता है, लेकिन फिर भी इंसान अपने दिल में पलने वाले वैर विरोध की गांठों को क्यों नहीं खोल पाता? आखिर हम लोग ऐसी अंधी मूर्छा, ऐसे अंधे मोह में कब तक पड़े रहेंगे? कब तक हम लोग अपने जीवन में इन नेगेटिविटियों को पालते रहेंगे? भाई 4 दिन का जीना है, सब यही मरमरा के पूरा हो जाना है। पाप करोगे तब भी, पुण्य करोगे तब भी। धरती पर कुछ महान लोग आते हैं जो धरती पर आकर के पुण्य के फूल खिला जाया करते हैं, और कुछ लोग ऐसे आया करते हैं जो धरती पर आते हैं और धरती पर अपनी जिंदगी के पथरीले टुकड़े यहां पर फेंक करके और इस धरती को बंजर बना करके चले जाया करते हैं। कुछ लोग आते हैं, परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार में 7 पीढ़ियों के लिए अमर हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं परिवार में कि जिनका नाम लेते हुए भी आत्मा को तकलीफ होने लगती है। 4 दिन का जीना है, ज्यादा नहीं जीना मेरे भाई, इससे ज्यादा किसी को भी नहीं जीना है। सब यही मरमरा के पूरा हो जाना है। प्यार से जियोगे तो लोग आपको प्यार दे देंगे, और अगर यूं ही दिन भर टू टा टी टी करते रहोगे तो भाई याद रखो, आपके पतिदेव 100 लड़ाइयों को जीत सकते हैं, पर पत्नी के रोज की टी टी उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसीलिए मार्क ट्वेन ने कहा था कि मेरी पत्नी जहां है वही मेरा स्वर्ग था, पर टॉलस्टॉय ने कहा था कि जहां मेरी पत्नी है वहीं पर मेरे जीवन का नरक है। जहां पर मेरी पत्नी है वहीं पर मेरे जीवन का नरक है। और मार्क ट्वेन कहा करते थे जहां मेरी पत्नी है वहीं पर मेरे जीवन का स्वर्ग है। अगर आप चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने जीवन को नरक बना सकते हैं। कोई मुझे पूछे कि आप कभी भी किसी से टेढ़ा क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि पता है भाई यही छोड़ छोड़ा के चला जाना, यही मरमरा के पूरा हो जाना। क्यों यार फालतू के छाती कूटे बर्दाश्त करें, शांति की जिंदगी जियो ना। अगर आप मेरे पास आते हैं, आप मेरे पास बैठे, आपके पास बैठने से मुझे आनंद मिलता है तो मैं आपके पास बैठूं, और अगर मेरे दिमाग में टेंशन आता है तो मुझे छोड़ के वहां से चला जाना चाहिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिस मजबूरी के चलते मैं आपके जूते खाता रहूं? गधे की लात खाने की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? बेटे अगर इज्जत देते हैं तो बेटे के पास जाओ, पत्नी अगर इज्जत देती तो पत्नी के पास जाओ, और पत्नी अगर इज्जत नहीं देती तो कृपा करके पत्नी के पास जाने की बजाय आप कृष्णा भवन में आ जाइए और वहां पर आकर के हमारे पास 3 घंटे बैठ जाइए। पर अपनी जिंदगी में शांति की जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी में प्रेम की जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी में मुक्ति की जिंदगी जियो, मोह की जिंदगी नहीं। जिंदगी एक तपस्या है, जिंदगी को एक तपोवन बना करके जियो। राम जी बनना आसान है पर भरत जी बनना बहुत कठिन है। महाराज बनना बहुत आसान है, लेकिन घर में रह करके तपस्वी का जीवन जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब अष्टमी होती है, बोले आज आपके उपवास होगा? मैं कहता हूं नहीं भाई मेरे उपवास नहीं है। तो कभी कहते हैं चतुर्दशी है, आज आपके 3 उपवास होंगे? मैं कहता हूं भैया मेरे 3 उपवास नहीं है। तो बोले क्यों? मैंने कहा भाई मेरा तो पूरा जीवन ही एक तपस्या है।
पूरा जीवन ही एक तपस्या है। दिन में 10 तरह के लोग आते हैं, सब अपनी अपनी तरह की बातें कहते हैं, और सबको शांति से स्वीकार करना और अपनी ओर से सबको इज्जत और इबादत देना, मेरे लिए तो यही उपवास और तेले का तप है, तपस्या है। जीवन को जीना एक तपस्या है। मोह और मूर्छा में कब तक हम पड़े रहेंगे? निकल के आ जाओ। रोज रोज की लातें खाना ठीक नहीं है। जरा मुझे आप बताइए कि अगर कोई गाय दूध देती है तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा कि दूध देती है, पर दूध देने वाली गाय भी अगर रोज लातें मारेंगी तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हैं? अगर आपको लगता है आपके पति रोज दिन भर टीटी करते रहते, शराब पीते हैं, उंदम सुंदम करते हैं, छोड़ दो ना ऐसे पति को। कोई मजबूरी थोड़ी है, ब्याह कर दिया है मम्मी पापा ने तो जिंदगी भर उसी को ढोने की कोई मजबूरी है क्या? आओ ना, साध्वी बन जाओ, अपने जीवन को एक तपस्वी का जीवन बना लो। अरे रोज का छाती कूटा बर्दाश्त करने की बजाय तो शांति की साध्वी बनना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और संत बनना कोई गलत है? अगर संत बनना गलत है तो क्या हमने गलत काम किया? आप अपनी आत्मा से पूछो कि क्या हमने गलत काम किया? अगर संत बनना गलत है तो हम भी गलत हैं, और संत बनना अगर सही है तो इस सही रास्ते पर आप लोग क्यों नहीं आते? हालांकि हमने तो कोई वैराग्य से संन्यास भी नहीं लिया। महाराज ने 12 साल की उम्र में दीक्षा ले ली होगी और मैंने 15.5 साल की उम्र में दीक्षा ले ली होगी। हम क्या जानते होंगे क्या होते हैं राग और क्या होते हैं बैराग? हमने तो कोई वैराग्य से भी दीक्षा नहीं ली है, लेकिन जब दीक्षा ले लिए तो शास्त्रों को पढ़ा, दीक्षा के मूल्यों को समझा और तब जीवन में निर्णय किया कि अगर हमने दीक्षा ली है तो हम दीक्षा की ऊंचाइयों को भी बड़े प्यार और इज्जत के साथ जिएंगे, बड़े प्यार और इज्जत के साथ जिएंगे। पर मेरे भाई, हमारे पिताजी ने भी संन्यास लिया था। मैं गौरव के साथ कहता हूं, हम उनके संतान हैं जिनके मां बाप ने संन्यास लिया है। हम गौरव के साथ कहते हैं हम उनके संतान हैं जो मां बाप जिन्होंने संन्यास लिया, अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपनी भलाई की। तो हम अपने बापूजी से हमेशा एक बात कहा करते थे, और हम बात ये कहा करते थे, पिताजी महाराज आपने संन्यास लिया है बुढ़ापे में, अरे हम अगर गलत रास्ते पर चले भी गए तो हमारे जीवन में पापों को धोने के लिए एक पड़ाव अभी तक और बाकी है, पर आपने तो बुढ़ापे में संन्यास लिया है, अब आपके लिए और कोई पड़ाव बाकी नहीं बचा है। जो भला करना है वो अपना कर लो, जो अपना कल्याण करना है वो अपना कल्याण कर लो, मत फंसो ज्यादा, घर गृहस्थी के मोह माया में ज्यादा मत फंसो। अगर हम ज्यादा फंसे हुए रह गए तो याद रखना, मरने के बाद वापस हम उसी घर में ही पैदा होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसी पत्नी को फिर पत्नी बनाना, उसी पति को फिर पति बनाना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के यही घाणी का बैल, कोल्हू का बैल यूं ही जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा और यूं ही घूमता रहेगा जन्म जन्मांतर तक। इस जन्म में भी वही पैदा हुए, वही बच्चे, वही छाती कूटा, वही बीवी बच्चे, और पिछले जन्म में भी यही सब किया, उससे पिछले जन्म में भी यही सब किया, और आने वाले जन्म में भी यही सब करते रहेंगे। तो क्या यही सब चूल्हा चौकी, यही हमारी जिंदगी है? कभी बैठकर सोचो कि क्या हम धंधा करने के लिए पैदा हुए हैं? जो रोजाना सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे धंधे के लिए निकल जाते हैं, रात को 11 बजे तक धंधा धंधा धंधा, तो क्या हम लोग धंधा करने के लिए पैदा हुए हैं, या हमारे जीवन को जीने का और भी कोई उद्देश्य और मकसद है? ठीक है भाई, पैसा चाहिए जिंदगी के लिए, पर पैसे के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। माताएं और बहनें सोचे कि खाना बनाना हमारा धर्म है, हम खाना बनाएंगे, पर क्या हम केवल खाना बनाने के लिए पैदा हुए हैं? जो दिन भर वही चूल्हा चौकी, वही मूंग दलना और वही मोगर साफ करना, क्या हम सब यही सब काम करने के लिए पैदा हुए? जिंदगी के कुछ और भी मकसद होने चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी कोई और भी सार निकालना चाहिए। क्या अपन लोग वही जिंदगी जी रहे हैं? कल भी वही सुबह उठे, अंगे मूते नहाए धोए, अखबार पढ़ा, महाराज के पास आ गए, सत्संग सुन लिया, फिर यहां से चले गए, धंधा करने चले गए, और फिर रात को वही 10-11 बजे आए और वही सब। क्या ये जिंदगी है? कभी बैठकर एकांत में सोचो कि क्या यही सब जिंदगी है? क्या जिंदगी का सार केवल इतना सही है? ठीक है भाई, एक 50 साल का आदमी धंधा करते हुए दिखाई देता है, बात समझ में आती है। और जो आदमी
65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 75 का हो गया, अब भी दुकान के गोते खा रहा है, तो भाई मुझे तो फिर यही लगता है कि घर से घाट और घाट से घर, घर से घाट और घाट से घर, इसी में ही हमारी जिंदगी की पूर्णाहुति हुई। 25 साल के थे शुरुआत में, तब तक तो हमने पढ़ाई की थी, पर अगले 25 साल के लिए घर गृहस्थी में घुसे, ऐसे घुसे कि आज भी 80 साल की उम्र भी अगर किसी की हो गई है तो वही गृहस्थी ही बना हुआ है। वानप्रस्थी कोई नहीं हुआ, सन्यासी कोई नहीं हुआ। और इसीलिए हर आदमी अपने आध्यात्मिक विकास से वंचित है, आध्यात्मिक मूल्यों से वंचित है। हर आदमी की जिंदगी अब केवल अर्थ और काम, भगवान कहते हैं 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी गया बट्टे खाते, मोक्ष भी गया गंगा जी में डूबने, केवल 2 बच गए, अर्थ और काम। अर्थ और काम, आज इंसान के पास विकास तो है, लेकिन केवल शैक्षणिक और आर्थिक विकास है, इसके अलावा धार्मिक और आध्यात्मिक विकास कम कर पाया है। समझ नहीं आ पाई जिंदगी की, सब अपन लोग फंसे हुए हैं। एक दफा नारद जी ने भगवान से कहा था, प्रभु धरती पर इतना दुख है और आप वैकुंठ में बैठे बैठे आराम फरमा रहे हैं, धरती पर पधारो और थोड़ा भक्तों का उद्धार करो, दीन दुखियों का उद्धार करो, पीड़ाएं कम करो, और थोड़ा सा धरती के दीन दुखी प्राणियों को अपने वैकुंठ में ले आओ। भगवान जी ने कहा, भाई नारद, मैं तो बहुत कहता हूं भाई धरती पर से ऊपर आ जाओ, थोड़े अपनी मोह माया की जिंदगी पर से ऊपर उठो, पर क्या करूं, धरती के लोग एक बार मुझे प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो। शादी एक बार क्या करवा देता हूं, उसके बाद वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो मैं तो कहता हूं, उनको धक्के भी देता हूं, कई दफा उनको ठोकरे भी मारता हूं, इसीलिए कभी उनके घर में किसी की मौत भी करवा देता हूं, कभी दादाजी को मार देता हूं और कभी उसके बाप को मार देता हूं, मगर फिर भी आदमी को अक्ल नहीं आती, उसको शमशान तक भी भिजवाता हूं, उसके सामने अर्थी को, लाश को तूली भी दिलवाता हूं, मगर फिर भी उसको जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता। अरे जो आदमी अर्थी को देखकर भी जीवन का अर्थ न निकाल पाए, उसका जीना भी व्यर्थ है, उसका जीना भी व्यर्थ हो जाया करता है, जो आदमी अर्थी को देखकर भी जीवन का अर्थ न निकाल पाए। पर क्या करूं, भगवान ने कहा, नारद मैं तो ज्ञान की रोशनी ऊपर से देते देते ऊब चुका, इसलिए अपने आनंद से बैठा हूं। बोले नहीं नहीं भगवान जी, आप ऐसे ही कहते हैं, अरे दीन दुखिया, बहुत दीन दुखिया है, आप कहें तो मैं ले आऊं। भगवान जी ने कहा, ठीक है भाई, तू चला जा नीचे और तू जाकर के कुछ दीन दुखियों को ले आके भगवान तुम्हें स्वर्ग देंगे, मुक्ति देंगे, बैकुंठ धाम देंगे। नारद जी चले आए धरती पर और सबसे पहले आए और एक गांव के पास पहुंचे। जैसे ही गांव में घुसने लगे कि बड़ा कीचड़ था, गंदगी थी, और उस कीचड़ में 8-10 सुअर कीचड़ में सड़े हुए पड़े थे, विष्ठा खा रहे थे। भगवान नारद जी को लगा, अरे ये बेचारे प्राणी सबसे ज्यादा दुखी होंगे, ये प्राणी सबसे ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि विष्ठा खाने को मिलती है, गंदगी खाने को मिलती है, और गंदगी में ही बेचारों को रहना पड़ता है, इससे ज्यादा दुखी जीव और कौन होगा। तो नारद जी सबसे पहले उन सुअरों के पास ही गए कि इनको बैकुंठ धाम ले चलता हूं, भगवान जी के पास, सदगति के लिए, स्वर्ग के लिए, मुक्ति के लिए। सुअरों के पास गए और जाकर कहा, ओ भाई सुकरराज, 3 बार कहा तो उनकी आंख खुली, 3 बार कहा तो आंख खुली। नारद जी ने कई दफा अपनी एक तारे की भी आवाज दी, कहीं जाकर सुअर ने आंख खोले, बोले आंखें, बोले भाई मैं भगवान जी का संदेशा लेकर के आया हूं, भगवान जी सारे दीन दुखियों को अब स्वर्ग देने को तैयार हो गए हैं, अपने बैकुंठ धाम में अपने चरणों की शरण देने को तैयार हो गए हैं, तो आओ मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूं, स्वर्ग का सुख तुम्हें प्रदान करवा देता हूं। सुअर ने कहा, ये स्वर्ग क्या होता है भाई?
ये स्वर्ग क्या होता है? बोले स्वर्ग वो होता है जहां पर सुख ही सुख है, जहां पर सदा रोशनी ही रोशनी है, जहां पर सदा सुगंध ही सुगंध है। वहां दुख का कोई नाम ही नहीं है। सुअर ने कहा, ठीक है नारद, वो तो तुम्हारी बात समझ में आ गई, वहां सुख है, रोशनी है और वहां सुगंधी सुगंध है, पर जरा एक बात तो बताओ कि इस धरती पर जो मुझे रोजाना सुबह सुबह गरम गरम मिठाइयां खाने को मिलती है, क्या वो भी वहां पर है क्या? सुबह सुबह लोगों की जलेबियां मुझे खाने को मिलती है, क्या वहां पर भी वो सब है? नारद ने कहा, अरे सुअर तेरा माथा खराब हुआ है। तेरा माथा भाई ऐसा ही है। वो नारद भी ऐसे हंसा था। और अभी तो आपको लग रहा है कि मेरी बात को सुनकर आपको हंसी आ रही है, पर कभी कभी अकेले में बैठोगे ना तो आपको अपने आप पर हंसी आएगी। मुझे अपने आप पर हंसी आती है। और जब अकेले में बैठोगे तो हंसते हंसते रोते रहोगे और तब तुम्हें अपने आप पर रोना आएगा और मुझे अपने आप पर रोना आएगा। अपन लोग अभी तो हंसते हैं, लेकिन कभी कभी मंदिर जाने वालों, स्थानक में जाने वालों, कभी कभी रोजाना शाम को खाना खाने के बाद सुबह जब लैट्रिन जाओ तो उस लैट्रिन को जाकर के देखना कि जिन रसगुल्लों को हमने इतने चाव से खाया था उसका परिणाम क्या है, कि जिन रोटियों को हमने घी डाल डाल के और दाल बाटियों को चूर चूर के हमने खाया था सुबह, उसका परिणाम क्या है। जब तक कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के परिणाम को न देखेगा तब तक कोई भी व्यक्ति कार्य को जागरूकता पूर्वक संपादित करने की सोच भी न सकेगा। परिणाम देखो क्या है। ये जिह्वा बाईसा पर विजय प्राप्त करना कोई आसान काम है? ये जीभ बाईसा रोजाना खाने को मचलती रहती है, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, अगले को खाऊं। क्या इस जीभ बाईसा पर नियंत्रण रखना कोई आसान काम है? लेकिन सुबह कभी अगर आप बुरा न माने तो मैं ये ध्यान करता हूं, और ध्यान ये करता हूं कि सुबह सुबह जब निवृत्ति के लिए जाता हूं और शरीर के नीचे के द्वार से मल निकल जाता है तो उस मल को देखता हूं और देख करके तब कभी कभी आंखों में आंसू भी आते हैं। बेटा कल शाम को बड़ा स्वाद ले लेके रसमलाई खाई थी, कि क्या स्वाद है क्या स्वाद है। ये है परिणाम। और जब उस परिणाम को देखेंगे ना तो जिह्वा पर समत्व भाव स्थापित होगा, समभाव स्थापित होगा कि क्या यार करेला खाना और क्या भिंडी खाना दोनों बराबर है। सुबह परिणाम तो सबका एक है, केवल 1 मिनट का स्वाद है। ये जो 2.5 इंच की जीभ है ना, इससे नीचे न उतरे तब तक स्वाद है। और अगर ये 2.5 मिनट या 2.5 इंच की जीभ के लिए अपन इतनी सारी मारामारी करते हैं, ये सब इसी का तो स्वाद है। क्या ये खारा लग रहा है, ये मीठा लग रहा है। अरे भाई अगर कभी खारा मीठा सामने थाली में आ जाए ना कि ककड़ी की सब्जी फीकी और तुरई की सब्जी खारी, तो घरवाड़ी पर हो हल्ला मत करना, क्योंकि पहले दिन सुबह तुम जाकर आए थे ना, उसको याद करना कि खारे और मीठे को एक कर दो, 2 कटोरियां 1 कटोरी कर दो, फायदा होगा। हैं हम लोगों के घरों में जाते हैं आहार लेने के लिए, आहार लेकर के आते हैं। आपको पता है आप कितनी सब्जी से रोटी खाते हैं? 2 3। हम कितनी सब्जी से रोटी खाते हैं? 5 7 10। क्योंकि अगर 8 घरों में गए हैं तो 8 तरह की सब्जी होगी। लेकिन जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तब सदा यह बात का बोध रहता है, 8 सब्जी हो चाहे 80 सब्जी हो और चाहे 1 सब्जी हो, परिणाम तो सबका एक ही है। और तब सामने जितनी सब्जियां आती है सबको समत्व भाव से, एक भाव से स्वीकार किया जाता है। तब एक भाव से स्वीकार किया जाता है। और अधिकांशतः तो सारी सब्जियों को लाने के बाद हम एक मिक्स कर देते हैं, रोटी चूरते हैं और ठोक जाते हैं। ये केवल 1.5 इंच की जीभ का स्वाद है। और ये जो 1.5-2 इंच की जीभ का स्वाद है ना, यही सब गड़बड़ कर देती है। सुअर ने भी कहा था, वहां पर क्या ये गरम गरम जलेबियां खाने को मिलती हैं? नारद ने माथा ठोका, अरे सुअर, अरे वहां पर ये सब गंदगियां खाने को नहीं मिलती, वहां तो वो वाले सारे माल मिलते हैं। सुअर ने कहा, दत्त तेरी कि जहां पर ऐसी मिठाइयां खाने को न मिले, अरे तुम्हें क्या पता कि इसका स्वाद क्या होता है? ये तो मैं रोज खाता हूं, मुझे पता है।
ये तो रोज मैं खाता हूं, मुझे पता है। नारद ने कहा, भाई इन सब में कुछ नहीं पड़ा है, निकल के आ जा। सुअर ने कहा, अच्छा ठीक है आ जाता हूं, लेकिन बताओ वहां पर रहने के लिए क्या ये ठंडा ठंडा एयर कंडीशन, ये एसी लगा हुआ, ये जो मेरा तालाब है गांव के बाहर का, क्या वहां पर रहने को ये तालाब मिलता है? नारद ने कहा, अरे गधे, वहां पर ये सब नहीं है, वहां तो मखमल के गलीचे मिलते हैं, वहां तो यही सब चीजें मिलती है। सुअर ने कहा, तुम्हारे यहां सब चीजें मिलती होंगी, वहां पर बच्चों को पैदा करने की छूट है कि नहीं है? वहां पर बच्चों को पैदा करने की छूट है या नहीं है? नारद ने कहा, अरे गधे, वहां पर ये सब चीजें काम नहीं होते, वहां पर ऊपर वाले काम होते हैं, वहां पर ये सब काम नहीं होते। सुअर ने कहा, नारद तेरा स्वर्ग फिर तुझी को मुबारक। अरे जहां पर इन सब चीजों की छूट नहीं, वो स्वर्ग मेरे लिए स्वर्ग नहीं हो सकता। मोह मूर्छा में पड़ा हुआ इंसान, मोह मूर्छा में पड़ा हुआ जीव, कि अगर मोह मूर्छा में पड़े रहोगे तो अपन सब लोगों को यही सब गंदगियां अच्छी लगेंगी। पोता होता है ना, पोता, दादाजी पोते को खिलाते हैं, आ भैया, और तभी पोता गंगा जी, तभी पोता गंगा जी की धार शुरू कर देता है और वो सीधा दादाजी के मुंह पर आकर के गिरता है। और दादाजी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि मोह मूर्छा इतनी सघन है कि दादाजी इतना ही कहते हैं, अरे बहू बहू आओ आओ, देखता रहो पोतो बेटो काई कर दियो। जाते हैं, मुंह धो लेते हैं, कभी भी इस बात की समझ नहीं आती। आदमी कभी एकांत में बैठकर सोचे, क्या यही सब जिंदगी है? क्या यही सब जिंदगी है? आदमी जिंदगी भर कमाता है, पाप पुण्य करता है, 10 तरह के, आदमी 10 रुपए भी धर्म में खर्च नहीं करता, मेरे बेटों के काम आएगा। है कोई भी आदमी, करोड़पति किसी को कहो ना, हर आदमी, हर करोड़पति मुंजी होता है? ये मत सोचना किसी ने 71,000 खर्च कर दिए कि 1 लाख खर्च कर दिए, वो दिलेर आदमी हो गया। बहुत मुंजी होता है, मुश्किल से पता इतना सारा पड़ा, क्या करूं, ठीक है यार एक आध, कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराज ने कह दिया, टिका दिया, तो महाराज ने चढ़ा दिया और लग गया, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर करोड़पति लोग ज्यादा मुंजी होते हैं, वो दुनिया के लिए खर्च नहीं करते, वो सारा धन अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए। अभी अभी एक सेठ मरा है, वो मरा तो उसके बेटा तो था नहीं, 2 बेटियां थी। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, उसने मरने से पहले जो विरासत लिखी थी ना, उस आदमी ने विरासत में यह लिखा था कि 2500 करोड़ मेरे एक जवाई को मिले और 2500 करोड़ मेरे एक जवाई को मिले। कितने? 2500 करोड़, 2500 हजार नहीं कह रहा हूं, 2500 करोड़ रुपए एक एक जवाई को मिले। अब जरा सोचो कि आदमी देना किसको चाहता है? वही आदमी का संसार बहुत छोटा है। आदमी का संसार कितना है? बहुत छोटा सा है। वही 2 छोरे छोरियां, एक लुगावड़ी और एक मिनक। किसी में अगर थोड़ी सी सौर ज्यादा है, थोड़े से लक्षण अगर थोड़े ठीक हैं, संस्कार थोड़े अच्छे हैं, तो मां बाप को भी निभा देगा। बस इतना सा आदमी का संसार है, और आदमी इन्हीं 4, 5, 6 के लिए सारे पाप करता रहता है। पर मैं बता देता हूं, जिनके लिए अपन ये सब कर रहे हैं ना, कोई अपने काम नहीं आने वाला, ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी अपने काम नहीं आने वाला है, ठीक वैसे ही कि जैसे हम अपने माइतों के काम नहीं आए। जैसे हम अपने माइतों के काम नहीं आए, वैसे ही हमारे छोरे भी हमारे माइतों के काम नहीं आने वाले। कर्तव्य का पालन करो, संसार में रहो, कर्तव्य का पालन करो, पर इसके अलावा अपने आप को मोह मूर्छा में मत उलझाओ। ठीक है, रहते हैं, आनंद है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे है सो खोवे है। तो जगने वाले जग जाते हैं और सोने वाले सोए रह जाते हैं। जो सोए हैं वो जिंदगी भर सोए हैं, वो जन्म जन्म से सोए हैं, लेकिन जिनके भीतर कोई प्रबल पुण्य उदय होता है, जिन पर ईश्वर की भगवत कृपा होती है, वे ही जीव केवल जग पाते हैं और अपने कल्याण के लिए, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए, अपने आत्मिक कल्याण के लिए उन्हीं में से ही कुछ लोग जग पाया करते हैं।
बाकी लाश किसकी नहीं निकलनी है। आस्तिक की भी निकलेगी और नास्तिक की भी निकलेगी। कमर किसकी नहीं झुकनी है, सबकी कमर झुकनी है, सबके गोडे दुखने हैं, याद रखना। सबके साथ वही सब कुछ बीतना है, होना सब कुछ वही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जग जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फिर भी सोए के सोए रह जाते हैं। एक राजकुमार अस्वस्थ हो गया, शैया पर पड़ा हुआ है। उसके पास में उसकी मां, उसके पिता, राजमंत्री, राजवैद्य सारे ही खड़े हैं और सब हाथ हिला चुके हैं, क्योंकि अब कोई भी इलाज उस पर लागू नहीं पड़ रहा है। राजा भी पास में बैठा है, राजमाता भी पास में बैठी है और राजा चूंकि रात भर सोया नहीं था, बेटी की सेवा में बैठा था। अचानक सुबह उसको नींद की झपकी लग गई। अपने सोफे पर बैठा था, अपनी कुर्सी पर बैठा था और बैठे बैठे उसको नींद की झपकी लग गई। और नींद की झपकी लगी कि नींद में ही उसने एक सपना देखा। और उसने सपना देखा कि बहुत दूर एक बहुत बड़ा राजमहल है, एक बहुत बड़ा राजनगर है और लोगों ने उसे वहां का राजा बना दिया है। साथ साथ वहां पर राजमहल है, साथ साथ राजरानियां हैं और उससे पैदा होने वाले साथ साथ राजपुत्र हैं। वो बहुत आनंदित है, राज्य का संचालन करते हुए, अपनी राजपत्नियों के साथ जीते हुए, अपने राजपुत्रों के साथ जीते हुए। एक दफा राजपुत्र शिकार खेलकर लौटकर आ रहे हैं अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर, और जैसे उन्होंने अपने सामने पिता को देखा कि तत्काल अपने घोड़े से नीचे उतरे और जाकर के अपने पिता के पांव को छूने लगे। कि जैसे पांव को छूने लगे कि राजा ने तत्काल अपनी बाहें फैलाई और अपने सभी राजकुमारों को अपने गले लगाया। और जैसे ही गले लगाया कि इतने में ही जहां पर राजा बैठा हुआ था, नींद ले रहा था और सपना देखना शुरू किया था, वहां पर अचानक राजमाता की जोर से आवाज चीख निकली, बेटा चला गया। बेटा चल बसा और अचानक राजा की नींद खुल गई, आंख खुल गई। सब लोग रोने लगे क्योंकि राजकुमार चल बसा था। राजपत्नियां, सारी राजमाताएं, सारे राजवैद्य, मंत्री, परिषद, सभासद सभी रोने लगे। राजा गुमसुम बैठा रहा। लोगों को लगा कि राजा को इतना बड़ा सदमा लग गया है कि यह कुछ सोच नहीं पा रहा है। राजमाता ने फिर बेटे को हिलाया, अरे बेटा तेरा बेटा चल बसा। राजा ने फिर कहा अरे बेटा चल बसा क्या हूं? हां मां हूं। अरे हूं क्या? अरे बेटा चल बसा, थोड़ा रो ले। अरे लोग देखते हैं, लोगों को दिखाने के लिए रो ले। राजा ने फिर भी कुछ सोच नहीं पाया, रो नहीं पाया, गुमसुम बैठा रहा और अचानक जोर से हंसने लगा। जोर से हंसने लगा तो राजमाता ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू पागल हो गया? अरे तेरा बेटा मर गया और तू हंस रहा है? अरे हां मां, मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं मैं किस बेटी के लिए रोऊं, इस एक बेटी के लिए रोऊं या उन 7 बेटों के लिए रोऊं। मैं किस बेटी के लिए रोऊं, मैं इस बेटी के लिए रोऊं या मैं उन 7 बेटों के लिए रोऊं? राजमाता ने कहा, अरे छोरा क्या तूने कोई सपना देखा था क्या? हां राजमाता, मैंने अभी कोई सपना देखा था और सपने में मैंने 7 राजकुमारों को देखा था। राजमाता ने कहा, अरे बुद्धू, वो तो सपना था, सपना, और ये असली है, असली। राजा ने कहा, माता मैं यही निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा सपना है और कौन सा असली है, कौन सा अपना है और कौन सा सपना है। माता फर्क केवल इतना ही है, दोनों ही सपना लग रहा है मुझे। वो सोए सोए देखा हुआ सपना था और ये जागे जागे देखा हुआ सपना है। वो सोए सोए देखा हुआ सपना था और ये जागे जागे देखा हुआ सपना है। जिंदगी एक सपना है, इस बात की समझ में आ गई। जीवन बहता पानी
नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया हो। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया। लो दवा ठीक होगा डॉक्टर ने बतलाया। लो दवा ठीक होगा डॉक्टर ने बतलाया। रुक जाता श्वास कभी, रुक जाता श्वास कभी। डॉक्टर क्या कर सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। पंडित ने शादी की, ये जीवन की हकीकत है भाई, कि आदमी सोचता है कि बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाऊं। डॉक्टर कहता भी है कि भाई मैं तुम्हें दवा देता हूं, ठीक हो जाएगा, पर तुम नहीं जानते कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या फैसला कर लिया है। डॉक्टर जरूर कहता है कि दवा ले लो तुम ठीक हो जाओगे, पर हम नहीं जानते हमारे लिए ऊपर वाले ने, विधाता ने क्या फैसला कर लिया है। हो सकता है रुक जाता श्वास कभी, डॉक्टर क्या कर सकता। जीवन बहता नहीं पल भर रुक सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। पंडित ने शादी की, वेला शुभ बतलाई हो। पंडित ने शादी की, वेला शुभ बतलाई। सज धज करके दुल्हन
दुल्हन वर मंडप में आई। पर क्या करें, 100 साल के सपने देखने वाला इंसान आने वाले पल को क्या होगा उसे क्या खबर है। इसलिए आने वाले कल की कभी भी चिंता मत करना, जो आज मिला है उसका आनंद ले लेना। ध्यान रखना भाई, यहां सब कुछ पराया है। बेटा बहू की अमानत है और बेटी जमाई की अमानत है, और यह सारा शरीर शमशान की अमानत है। बेटा बहू की अमानत है और बेटी जमाई की अमानत है। वक्त आएगा और बहू बेटे को ले जाएगी, और वक्त आएगा जमाई बेटे को ले जाएगी। ध्यान रखना, बेटा चला जाए तो गम मत पालना, क्योंकि सब एक दूसरे की अमानत है। वक्त आता है बहू बेटे को लेकर चली जाएगी और निश्चित तौर पर ले जाएगी। इसलिए व्यर्थ का मोह और व्यर्थ की मूर्छा मत पालना। और तुम्हारी महानता इसी में ही है कि तुम्हारा बेटा बहू की अमानत बने, उससे पहले ही तुम उससे अपने मोह को मुक्त कर देना। तुम्हारे घर में बहू आकर के बेटे को लेकर के जाए, घर अलग बसाए, उससे पहले तुम अपने आप में अपने लिए मुक्ति का दरवाजा खोल लेना। अगर तुम पहले मुक्ति का दरवाजा खोल लोगे तो 7 पीढ़ियों तक तुम याद किए जाते रहोगे। पर अगर बेटा चला गया, उसके बाद अगर तुमने मोह से ऊपर उठने की सोची ना, तो मेरे भाई चना उस समय चबाना छोड़ो जिस समय दांत हैं, और दांत गिर जाए उसके बाद चना चबाओ चाहे न चबाओ, दोनों एक बराबर है। पंडित ने शादी की वेला शुभ बतलाई, हो पंडित ने शादी की वेला शुभ बतलाई। सज धज करके दुल्हन वर मंडप में आई। पड़ जाता दिल गोरा, पड़ जाता दिल गोरा, पंडित क्या कर सकता, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। लोग न जाने कैसे कैसे अरमान पालते हैं। लोग सोचते हैं ये करूंगा वो करूंगा, पर भाई कभी भगवान बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक हंस पड़े। तो शिष्य ने पूछा कि भगवान आप अचानक हंस क्यों पड़े? बोले भाई इसलिए हंस पड़ा क्योंकि नदिया के किनारे एक व्यापारी आया हुआ है, और व्यापारी सोच रहा है कि मैं 5 गाड़ों में भर करके माल लेकर आया हूं, अगले शहर जाऊंगा, माल बेचूंगा, डबल मुनाफा होगा, फिर अगली बार फिर 10 गाड़े भर के माल लाऊंगा, फिर माल बेचूंगा, फिर मुनाफा होगा। इस तरह से मैं बढ़ता ही चला जाऊंगा, और ऐसे ही मैं बढ़ता चला जाऊंगा, और एक दिन मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। कोई सेठ की पुत्री तब मुझसे शादी भी कर लेगी, तब मेरी संतानें भी होगी, तब मेरा कोई राजमहल भी होगा। भगवान ने कहा मुझे बड़ी हंसी इसलिए आ गई कि वो आदमी अपने जीवन के लिए इतने सारे इंद्रधनुष सजा रहा है,
पर उसको पता नहीं है कि आने वाले 7 दिन के बाद तो उसकी मौत हो जानी है। आने वाले 7 दिन के बाद तो उसकी मौत हो जाने वाली है। पर अगर तुम लोगों ने मुझसे पूछ लिया तो एक मेहरबानी करो, उसके पास जाओ और उसको उसके मौत की सूचना दे दो। उसे उसके मौत की सूचना दे दो। शिष्य गए और जाकर के उन्होंने उस युवक को कहा तो युवक बेहोश हो गया, होश खो बैठा और वहीं पर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने अपने आप को भगवान के सानिध्य में पाया। भगवान ने कहा, बेटा याद रखना, मौत केवल सपनों की हुआ करती है, सत्य की कभी मौत नहीं होती। टूटते हमेशा सपने हैं, सत्य कभी नहीं टूटता। अगर आदमी अपना कल्याण करना चाहे तो 7 दिन भी बहुत होता है। आदमी अगर अपना कल्याण करना चाहे तो 7 दिन भी बहुत होता है। और तब वो दिन था कि जिस दिन उस व्यक्ति ने अपने व्यापार का त्याग किया और 7 दिन के लिए भगवान की शरण में चला आया। उसने 7 दिन के लिए संन्यास ले लिया। 7वें दिन सुबह मौत आए, उससे पहले 6ठे दिन शाम को ही उसे केवल ज्ञान, परम ज्ञान और निर्वाण की ज्योति उपलब्ध हो गई। सपने तो लोग खूब पालते हैं। दशरथ ने क्या कम सपने आंके थे? जरा सोचो मेरे भाई, आप लोगों को थोड़ा सा दुख होता है तो आप लोग विचलित हो जाते हैं। जरा राम के जीवन को देखो, पूरा जीवन ही दुख से भरा हुआ। क्या पाया बिचारों ने? राम जी ने क्या पाया? सीता जी ने क्या पाया? राम जी पैदा हुए तो गुरुकुल में चले गए, मां बाप के प्यार से वंचित हो गए। वहां गए तो वहां से लौट कर आए तो फिर वाल्मीकि जी ले गए और वहां ले जाकर के उन्होंने राक्षसों युद्ध करने के लिए लगा दिया। वहां से लौटकर राजमहल में भी लौटकर न आ पाए, स्वयंवर करवा दिया। लेकिन स्वयंवर करवा करके घर पर लौटकर आए तो दशरथ ने सोचा कि मेरे तो बाल सफेद हो रहे हैं, मैं तो जाता हूं, अपने आत्मा की भलाई करता हूं, आत्मा का कल्याण करता हूं, राम जी को राज्य सौंप जाता हूं। पर मेरे भाई, तेरे सपनों को देखने से क्या होता है? सपनों को देखने से क्या होता है? ज्यादा भविष्य की कल्पनाओं को करने से क्या होता है? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए अतीत में क्या लिखा हुआ है। और तब राम जी को बेचारों को वनवास झेलने के लिए निकल जाना पड़ता है। सीता जी ने क्या सुख पाया? पत्नी बन करके आई और पति का क्या सुख मिला? जंगलों में जाना पड़ा और वहां पर भी वनवासी का जीवन जीना पड़ा। फिर लंकेश उठाकर ले गया, जीवन में कलंक लग गया, वापस लौट कर आई। 14 साल बिताकर आए तो धोबीड़े ने फिर उनको धो डाला और राम जी अलग हो गए। सीता जी को फिर वनवास मिल गया और जब लव कुश पैदा हुए, वापस लौट कर आए। राम अपनी आन और बान पर अड़े रहना चाहने लगे। बेचारी सीता जी को फिर धरती में समाना पड़ा। पूरी जिंदगी दुख ही दुख उठाए। अब जरा आप मुझे बताओ कि राम जी और सीता जी के जीवन में दुख ही दुख है, तो हमारे जीवन में थोड़ी बहुत अगर गाजर मूली की तरह दुख है तो क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने क्या उठाया, क्या सुख देखा? भगवान के अवतार, ईश्वर के अवतार कहलाए, मगर ये पता नहीं किसके कर्म में क्या लिखा है, किसके कर्म में क्या लिखा है। इसीलिए तो कहते हैं, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता, जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन नहीं पल भर रुक सकता। कल होगा रघुवर का, कल होगा रघुवर का शुभ राज तिलक प्यारा। हो कल होगा रघुवर का शुभ राज तिलक प्यारा। सुन अवधपुरी के हर्षित जन मन सारा। सुन अवधपुरी का है
वनवास हुआ पल में, वनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता, जो होना है उसको, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जीवन बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। केशप के तन प्राण थके, कि जिनके बाल सफेद हो गए, तन थक गया जीते जीते जी, इतना जी लिए, क्या करें ज्यादा जीकर, क्या कर लोगे ज्यादा जीकर। इसलिए कभी अपने बच्चों को 100 साल की जिंदगी पाने का आशीर्वाद मत देना। अपने बच्चों को जब भी आशीर्वाद देना हो ना, तो उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मत देना। आशीर्वाद दो तो उनको फलने फूलने का आशीर्वाद देना, क्योंकि ज्यादा जीकर के क्या कर लोगे। वही रिपीटेशन की जिंदगी जीनी है, वही सोमवार को पैदा होना है, वही मंगलवार को कॉलेज जाना है, वही बुधवार को शादी करनी है, वही गुरुवार को बच्चे पैदा करने हैं, वही शुक्रवार को बूढ़ा होना है, वही शनिवार को अस्पताल जाना है और वही रविवार को राम नाम सत हो जाना है। इसलिए ज्यादा लंबी उम्र मत देना बच्चों को भी। ज्यादा लंबी उम्र में कोई सार नहीं है, जिंदगी को सार्थक करने में ज्यादा सार है। ज्यादा लंबी उम्र में कोई सार नहीं है, जिंदगी को सार्थक करने में ज्यादा सार है। अरे गधे जैसी 100 साल की जिंदगी जीने की बजाय शेर जैसी 4 दिन की जिंदगी जीना भी कहीं ज्यादा ठीक है। शेर जैसी 4 दिन की जिंदगी जीना भी कहीं ज्यादा सार्थक है। तो केश पके तन प्राण थके, केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। केश पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में, जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, पुत्र को सौंप के राज और पाठ, करो तप आपनो जन्म सुधारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, करो तप आपनो जन्म सुधारो। करो तप आपनो जन्म सुधारो। भाई याद रखना, अगर किसी को छोड़ना हो ना तो छोड़ के निकल जाना। ये मत सोचना पति का ऑर्डर चाहिए है। किसी को निकलना हो तो निकल जाना। ये इंतजार मत करना कि पति की आज्ञा मिल जाए। भाई जिस दिन पति तुम्हें तलाक देने की सोचेगा तो क्या तुमसे पूछ के वो, क्या तुमसे आज्ञा लेकर के वो तुम्हें तलाक देगा है? सब यहीं छोड़ छोड़ा के चले जाने वाला है। मैं आपको बताऊं, पिछले साल ही जोधपुर में एक बहुत आनंदपूर्ण घटना हुई थी। बहुत आनंदपूर्ण घटना। एक महिला ने संकल्प किया था करीबन 20 साल पहले
कि मेरे 5 बेटियां पैदा हुई हैं और जिस दिन मेरी 5वीं बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन मैं दीक्षा ले लूंगी। जिस दिन मेरे 5वीं बेटी की शादी होगी उस दिन मैं दीक्षा ले लूंगी। और आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे कि 20 साल पहले उसने ये संकल्प किया था और जब 20 साल के बाद उसकी 5वीं बेटी की शादी हुई तो रात को 12 बजे शादी हुई और रात को 2 बजे उसने घर में घोषणा कर दी थी कि कल सुबह वो दीक्षा धारण करेगी। कल सुबह वो संन्यास लेगी। लोगों ने कहा तेरा माथा खराब हुआ है, अरे अचानक तेरे का क्या ये पागलपन सवार हो गया? बोले पागलपन नहीं है, 20 साल मैंने इस दिन की इंतजारी की है, 20 साल मैंने इंतजारी की है। ये 5 बच्चियां मेरे हुई, मैंने माना कि ये मेरे जीवन में कोई अंतराय कर्म का उदय था कि मुझे घर गृहस्थी के मोह जाल में जाकर के उलझना पड़ा। पर जिस दिन 5वीं बेटी हुई और मैंने अपने शरीर का ऑपरेशन करवाया था उसी दिन मैंने ये प्रण कर लिया था कि जिस दिन मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी उसी दिन जाकर के दीक्षा धारण कर लूंगी। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उस दौरान उसके पति को न्यूमोनिया हो गया था। पति ने बहुत दरख्वास्त की कि भाई मुझे न्यूमोनिया हो गया, मेरी तबीयत कौन संभालेगा? बोले आज अगर मैं कमजोर पड़ गई तो फिर मैं ये सौभाग्य फिर दोबारा नहीं ला पाऊंगी। और तब घर वालों ने जाकर के साध्वियों को भी कह दिया था कि आप किसी भी आधार पर इसको संन्यास नहीं देंगे। उसने जाकर साध्वियों से कहा महाराज आप लोगों को दीक्षा लेनी हो तो दो, नहीं तो मैं तो ये दीक्षा लेने के लिए निकल पड़ी। और वो सचमुच संकल्प के महान धनी निकल पड़ी। और जिस दिन मुझे ये पता चला मैं 10 किलोमीटर पैदल चल करके उस महान नारी को प्रणाम करने के लिए गया कि किसी के भीतर इतनी महान संकल्प की भावना जगी और उसने उस त्याग को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। भले ही मुझे संत बने हुए 27 साल हो गए पर उस साध्वी को प्रणाम करने के भाव आ गए। भाई जिस दिन आपकी 60 साल की उम्र हो जाए ना, जिस दिन आपको लगे 60 साल पूरे हो गए और 61वां जन्म दिवस आपका आया, उस दिन दुकान में कदम रखना बंद कर देना और 61वां साल लगते ही जीवन में समझ लेना अब वानप्रस्थी का जीवन जीऊंगा। अब घर गृहस्थी के मोह माया में, अब पुत्रों को छाती कूटों को बर्दाश्त नहीं, बहुओं को जो करना है करे, जहां जाना है जाए, फिल्म देखने जाना है फिल्म देखने जाए और हनीमून मनाने जाना है तो हनीमून मनाने जाए। अपन तो अब अपनी मस्ती में रहेंगे, जहां जाना जाओ, ज्यादा छाती कूटा मत करो, छोरे छोरियों से बहुओं से ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, ज्यादा माथा फोड़ी करो ये दुख के कारण बनेंगे। है उनको समझा दो बेटा ऐसा करो, जिस दिन शादी करके लाओ ना बहू को उसी दिन बहू के हाथ में घर की चाबियां थमवा देना और केवल इतना सा कह देना बेटा तुमको जैसा जीना है वैसे जीना, जो खाना है सो खाना, जहां जाना है सो जाना, केवल इतना सा ध्यान रखना ऐसा कोई काम न करना जिससे मेरी नाक कट जाए, ऐसा कोई काम न करना जिससे दुनिया में बैठा हूं, समाज में बैठा हूं तो समाज में और दुनिया के बीच में मेरी नाक कट जाए, ऐसा कोई काम मत करना, बाकी जो तेरी इच्छा है सो करते चले जाना। उनको अपने विवेक पर छोड़ दो, पढ़ा लिया लिखा दिया, अब जिंदगी भर क्या उनका छाती कूटा बर्दाश्त करते रहेंगे क्या? बस पढ़ा दिया लिखा दिया, ब्याह कर दिया, दुकान करवा दी, बस आपके दायित्व पूरे हो गए। घर में बहू ले आए, बेटे को संभला दिया, हाँ भाई सब अपनी अपनी अमानत संभालो, बेटी को रवाना कर दो, जवाई उसको दे दो, बस अब मस्त रहो, अब जो तेरे भाग में है सो संभालते जाओ, भूखे कभी मरो, अगर धंधे में घाटा लग जाए भूखे मरने लगो, और मेरे पास अगर खिलाने को रोटी हो तो मेरे पास चले आना, जैसी भी लुखी सुखी मिलेगी बच्चों के लिए हाजिर रह जाएगी। केशप के तन प्राण थके अब राग अनुराग को भार उतार, केशप के तन प्राण थके अब राग अनुराग को भार उतारो, मोह महामद पान कियो अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो, हाँ मोह महामद पान कियो अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। सब साथ साथ में गा लो, इतनी अच्छी पंक्तियां जीवन में फिर नहीं मिलेगी। मोह महामद पान कियो अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो, मोह महामद पान कियो अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में, जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो, जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो, जीवन के अंतिम अध्याय में
त्याग करो और दीक्षा धारो। पुत्र को सौंप के राज और पाठ, पुत्र को सौंप के राज और पाठ। करो तप आपनो जन्म सुधारो, करो तप आपनो जन्म सुधारो, करो तप आपनो जन्म सुधारो, करो तप आपनो जन्म सुधारो।